चले आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने को हो गया है। इसमें देश भर में जश्न का माहौल अब नजर आ रहा है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। देश भर में नारी वंदन अधिनियम बिल को लेकर उत्साह है। बीजेपी महिला मोर्चा ने होली खेलकर खुशी जताई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों पर बीजेपी महिला मोर्चा ने डांस किया। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी के बाद 140 करोड़ भारतीयों को पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। पीएम ने कहा कि जनता ने मजबूत सरकार चुनी। पूर्ण बहुमत की सरकार से महिला आरक्षण बिल का फैसला संभव हो पाया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष को बिल के नाम से आपत्ति थी, नारी शक्ति शब्द से परेशानी क्यों। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था
और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला आरक्षण बिल के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, इस पल को लंबे समय तक याद किया जाएगा। अगर हम याद करें तो जो हम 52, 53, 54 में धारा 370 की बात करते थे, ये आपका अटूट निश्चय, आपकी दूरदृष्टि और आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के दृष्टि से स्थापित भी हुआ। यह हम सब लोगों ने देखा। अगर हम बात करें, हमारे फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, किसी ने राहत नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी हमको करके दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन, ये कभी सोचा भी नहीं था, उसको भी पूरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम, जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया, ये हम सब लोग जानते हैं।